अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो डिटेल से जो है हमने स्टडी कर लिया था, आपको याद होगा और मैं होप करती हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लिया होगा, इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। आज हमने जो है वो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करना है, डैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इज नॉन एज oogenesis। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Some cells of ovary prepare structure called follicles in which many diploid oogonia are present. Some oogonia produce diploid primary oocysts. One of the primary oocysts complete meiosis 1 and produce two haploid cells. The smaller cell is called first polar body and the larger one is called secondary oocyst. The secondary oocysts complete meiosis 2 and produce two haploid cells, a second polar body and an egg cell. Meiosis 2 of first polar body may or may not occur whereas। ये तो होगी रीडिंग। अब हम इसको समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो सारा प्रोसेस ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसी तरह हम अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे oogenesis का। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे oogenesis। ठीक है, सबसे पहले आपका वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था बेटे? एक सबसे पहले आपका एक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है, डैट इज, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? oogonium। क्या कहेंगे? oogonium। oogoनियम जो है बेटे, दिस इज डिप्लॉयड, 2n होता है। कितना होता है? 2n होता है। और ये सेल जो हैं, ये सेल सारे के सारे ओवरी में, ओवरी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। वहाँ पे जो है ये डिप्लॉयड सेल जो हैं, ये मैनी डिप्लॉयड सेल जो हैं प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, वो सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था? टेस्टिस में हो रहा था और इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो रहा था। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये ओवरी के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं, फॉलिकल्स के अंदर ये सारा हो रहा है। यहाँ पे मैनी डिप्लॉयड सेल्स, oogoनियम या oogonia आप लोग कह लो, वो जो है प्रेजेंट होते हैं। हर oogonia सेल जो है उससे क्या चीज़ होगी? उसके अंदर जो है माइटोसिस का प्रोसेस होगा और आपके पास जो है वो क्या बनेंगे बेटे? आपके पास बन जाएंगे प्राइमरी oocyst। क्या बनेंगे? प्राइमरी oocyte। ठीक है, और इनका क्या नंबर होगा? 2n। ये भी डिप्लॉयड होंगे। क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। अब इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर बेटे अगली डिवीजन होगी। क्या अगली डिवीजन होगी? और आपके पास इन द एंड क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 2 डॉटर सेल। ये देखो, अब आपको पता है ये दोनों डॉटर सेल जो हैं ये क्या होंगे? हिप्लॉयड होंगे। बार बार एक चीज़ मैं रिपीट करती हूँ कि जब भी हिप्लॉयड बन जाते हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ है? इसके अंदर हुआ है बेटे meiosis 1। meiosis में नंबर हिप्लॉयड हो जाता है ना, तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? meiosis 1। ठीक है, अब 2 सेल बनते हैं। एक सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyst, oocyte कह लो या oocyst कह लो, और ये क्या होगा? हिप्लॉयड होगा। मैंने पहले बता दिया। जो दूसरा हमारा बना था इसको हमने क्या कहना है? ये क्या है? ये आपका फर्स्ट पोलर बॉडी है। क्या है? ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इन दोनों के अंदर दोबारा डिवीजन होगी। क्या होगी? दोबारा डिवीजन होगी और इनसे दोबारा जो है वो 2 डॉटर सेल बनेंगे। अब क्योंकि 2 से 4 डॉटर सेल बन गए तो कॉमन सेंस है बेटे, ये कौन सी डिवीजन होगी? ये होगी meiosis 2। यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी? meiosis 2। आपके पास 4 सेल बनेंगे, एक बड़ा, नहीं ये बड़ा है, ये बड़ा है। अच्छा याद रखना, ये छोटा है। जो oocyst है बड़ा है, जो पोलर बॉडी है वो छोटी है, और यहाँ पे दोनों ही छोटी बनेंगी। ठीक है, अच्छा, जो आपको जो मैंने बताया था ना 2 हिप्लॉयड सेल बने थे बेटे, एक सेल यहाँ पे बड़ा बनता है और एक सेल जो है वो यहाँ पे लार्ज बनता है। जो लार्जर सेल होता है, जो बड़ा सेल होता है ना, लार्जर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और जो सेल
जो स्मॉल बनेगा ना, जिसका ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, ठीक है। और लार्जर वन को मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेकेंडरी कहते हैं। अब सेकेंडरी oocyte जो है, इसके अंदर भी मियोसिस 2 होगी, ठीक है, और इसके अंदर भी मियोसिस 2 होगी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास मियोसिस 2 होगी तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, एक आपके पास एग सेल बनेगा और एक पोलर बॉडी, और यहाँ पे आपके पास पोलर बॉडीज दोनों आ जाएंगी, ठीक है। 2 हिप्लॉइड सेल। बेटे मैं आपको क्या बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि जब मियोसिस 1 हुआ तो हमारे पास 2 डॉटर सेल आए। एक पहला जो सेल आया उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी oocyte का नाम दे दिया, और जो जो दूसरा बना आपके पास उसको हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इन दोनों के अंदर दोबारा मियोसिस होगी, सेल डिवीजन होगी, डैट इज मियोसिस 2। अच्छा, मियोसिस 2 इन दोनों के अंदर हुई। सेकेंडरी oocyte से आपके पास अगेन जो है वो क्या चीज बन गई, आपके पास 2 हिप्लॉइड सेल बने। क्या बन गए, 2 हिप्लॉइड सेल बन गए। एक जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी आपकी बन जाएगी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। और ये जो सेल है जो आपको साइज में बड़ा नजर आ रहा है बेटे, दिस इज, ये क्या होगा, ये आपका, दिस इज नॉन एज एग सेल। ये क्या बन गया, ये एग सेल बन गया। अच्छा, अब नोट करो कि यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी ना आपकी, फर्स्ट पोलर बॉडी का जो मियोसिस 2 है वो कभी कभार अक्कर होता है, कभी कभार डिवीजन होती है और कभी कभार डिवीजन नहीं होती, ठीक है। ये एज इट इज ही रहेगा और इनकी हमें फर्दर आगे ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ था, मियोसिस 2 हुआ था और 2 चीज़ें बन गई, एक एग सेल बन गया और एक आपके पास सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई, ठीक है। और ये दोनों का जो क्रोमोसोमल नंबर था वो कितना था, 1n, और इसका भी 1n था। इन द एंड आपके पास बेटे अब क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट एग सेल आ गया। क्या आ गया हमारे पास, एग सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज एग सेल, या इसको हम ओव्यूम भी कहते हैं, OVUM। और ये क्या है, हिप्लॉइड है, 1n एंड 1n, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो प्रोसेस हमने सारा डिटेल से पढ़ा था, दिस प्रोसेस इन नॉन एज oogenesis। ये कौन सा प्रोसेस था, oogenesis। oogenesis क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। किसकी प्रोडक्शन बेटे, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। एग सेल की प्रोडक्शन कहाँ होती है बेटे, ये ओवरीज में होती है। ओवरीज के अंदर स्पेशलाइज्ड जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डेट इज नॉन एज फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिप्लॉयड oogoonium जो है, या oogonia, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की बात है, oogonia जो है प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नंबर है वो क्या है, डिप्लॉयड होता है। इनके अंदर माइटोसिस होती है और आपके पास क्या चीज बनती है, प्राइमरी oocyte बनते हैं, वो भी डिप्लॉयड होंगे। अब इनके अंदर क्या होगा, कौन सा प्रोसेस, सेल डिवीजन को बेटे मियोसिस 1 होगा और आपके पास 2 सेल बनेंगे। पहला सेल बनेगा सेकेंडरी oocyte, दूसरा बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। इन दोनों के सेल्स के साइज में भी फर्क होता है। ये लार्ज सेल होता है और ये क्या होता है, ये स्मॉलर सेल होता है, ठीक है। स्मॉलर सेल को हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, लार्ज वन को सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स के अंदर अगेन सेल डिवीजन होती है जिसको हम लोग मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस 2 के रिजल्ट में यहाँ जो सेकेंडरी oocyte है वो दोबारा 2 डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड होगा, मियोसिस 2 से ही होगा, ठीक है। एक से क्या बन जाएगा, एग सेल बन जाएगा और एक से क्या बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी। पहले कौन सी बनी थी, प्राइमरी बनी थी, अब कौन सी बन गई, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई, ठीक है। और आपको पहले ही पता था कि एग सेल का साइज जो है वो लार्जर होता है, इसका स्मॉल होता है। अच्छा, ये जो सेकेंड था, यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी तो मियोसिस 2 हुई थी, लेकिन इसकी फर्दर डिवीजन नहीं होती, ये इसकी डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। बहुत कम केसेस में डिवीजन आगे फर्दर होती है, ज़्यादातर केसेस में इसकी डिवीजन आगे होती ही नहीं है, इट डज नॉट अकर फर्दर। अच्छा, अब ये जो बेटे एग सेल बन गया, यही हमें रिक्वायर्ड था, यही हमें चाहिए था। दिस इज एग सेल और इसका नंबर क्या है, दिस इज हिप्लॉइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं। इसके सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसका जो नंबर है वो क्या, हिप्लॉइड, यानी कि
1n जो है इसका नंबर है। हमने पूरा प्रोसेस जो अपना आज पढ़ा, हमने क्या प्रोसेस पढ़ा, हमने बेटे प्रोसेस पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस। हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मैंने क्या बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, वो प्रोसेस जिसमें गैमीट्स बनते हैं उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और गैमीट्स मदर सेल जो है दिस इज डिप्लॉयड, और इससे जो है आपके पास हिप्लॉइड गैमीट बनते हैं। गैमीट दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को जो हम लोग क्या कहते हैं बेटे, स्पर्म कहते हैं। फीमेल गैमीट को हम लोग एग सेल कहते हैं। और ये दोनों चीजें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अंदर बनती हैं जिनको हम लोग गोनेट्स कहते हैं। पहले हमने मेल गोनेट पढ़ा था। मेल गोनेट को हमने क्या कहा था, टेस्टिस कहा था। टेस्टिस के अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने डिटेल से पढ़ा था और इसके एंड पे हमारे पास क्या चीज आ गई थी बेटे, स्पर्म आ गया था। क्लियर हो गया। फिर हमने दूसरा प्रोसेस पढ़ा था जिसको हमने oogenesis का नाम दिया था। oogenesis क्या था, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। ये फीमेल गैमीट की प्रोडक्शन है, ठीक है। ये प्रोसेस oogoनियम से स्टार्ट हुआ था। इन द एंड हमारे, और ये कहाँ हो रहा था सारा का सारा प्रोसेस बेटे, ये सारा प्रोसेस जो है ओवरी के अंदर हो रहा था। ओवरी के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, डेट इज नॉन एज फॉलिकल। वहां पे ये सारा प्रोसेस हुआ था। oogoनियम से डिवीजन होती गई, माइटोसिस हुआ, म्योसिस 1, म्योसिस 2, इन द एंड आपके पास क्या आ गया था, एग सेल आ गया था। अब आप लोग नोट करो, गौर करो, हमारे पास क्या हुई, दो तरह की डिवीजन हुई, ठीक है। दो तरह के प्रोसेसेस हुए। एक कौन सा हुआ आपका oogenesis और एक कौन सा प्रोसेस हुआ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कौन सा था, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या था, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल थे, ठीक है। ये फीमेल गोनेट्स के अंदर हुआ था, ओवरीज के अंदर, और ये मेल गोनेट्स यानी कि टेस्टिस के अंदर सारा प्रोसेस हुआ था। और इन दोनों से अपने अपने फर्दर जो आगे हैं वो गैमीट्स बन गए थे। कौन से, मेल और फीमेल गैमीट। क्या बन गया था बेटे, स्पर्म बन गया था और एग सेल। यही हमें दी एंड चाहिए थे। अब जब ये दोनों चीजें बन जाती हैं तो बेटे ये दोनों चीजें क्या करती हैं, दे फ्यूज टुगेदर, और इनकी फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, इनकी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम अपने अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं जहां तक मुमकिन हो सके अच्छी तरह से ये दोनों प्रोसेसेस जो है एक्सप्लेन कर सकूं, और मैंने कोशिश भी की है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी बेटे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर जो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग सेल और स्पर्म बन गए, अब इन दोनों ने फ्यूज़ करना है। इन दोनों की जो फ्यूजन होगी उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। वो हम अपने कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। इसके साथ ही हम यहीं पे अपने टॉपिक का दी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।